अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग क्यों मुश्किल है, क्यों रिस्की है? क्योंकि विदाउट रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। जो लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग होती है वो सही है, सही कहते हैं, क्योंकि 90% लोग रिस्क मैनेजमेंट किए बगैर ट्रेडिंग करते हैं, तो वो गैम्बलिंग ही हो गया। क्योंकि अगर आप अपना रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो, एक स्ट्रैटेजी या सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हो, तो एट द एंड आप खाली ये बेट कर रहे हो कि बाय करूँ या सेल करूँ, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्योंकि आज लेट्स से आपका एग्जांपल देता हूँ मैं, आपको कुछ भी नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, बट अगर आप एक पोजीशन ओपन करते हो, स्टिल देयर इज़ अ 50-50 चांस वो प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा। और मैं अगर एक पोजीशन ओपन करता हूँ विद अ स्टैटिस्टिकल एज, विद अ स्ट्रैटेजी, तो देयर आई हैव अ बेटर चांस कि वो मेरे फेवर में जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है। बट इवन इफ अ 0% इन ट्रेडिंग स्टार्ट्स, स्टिल 50-50 चांस है। तो एंड में इट कैन बी गैम्बलिंग अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो। अच्छा, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग को एक फुल टाइम करियर के रूप में देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, बट मैं एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद और जितने भी ट्रेडर्स जिनको मैं जानता हूँ जो सक्सेसफुली कर रहे हैं, हर एक ट्रेडर के एक साइड में एक बिजनेस है। बिकॉज फॉरेक्स ट्रेडिंग इनकम जो है वो बहुत इनकंसिस्टेंट होती है। चाहे आप दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेडर हो, बट ऐसा एक महीना आएगा जब आप पैसे नहीं कमाओगे, और तब आपको कुछ और साइड इनकम चाहिए जहाँ पे आप बिल्स भर सको अपने कंफर्टेबली। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। अगर अंबानी का बेटा स्टार्ट करेगा ट्रेडिंग, तो उसको 10,000 या 15,000 का सजेशन नहीं दिया जा सकता है। तो आपके पास कितना पैसा है उससे डिपेंड करता है कि आप स्टार्ट कितना करो। वैसे तो कितने लोग हैं जो 1 लॉट से स्टार्ट किया ट्रेडिंग ऑप्शन में, 1 लॉट वाले जिन्होंने 1 लॉट से स्टार्ट किया ट्रेडिंग। यस, तो सभी का शुरुआत बाय डिफॉल्ट ऑप्शन बाइंग में आई थिंक 1 लॉट से होता है। उसके बाद जिसके पास भी बहुत ज़्यादा मान लो कैपिटल है, तो उनको लगता है कि चलो ठीक है कैपिटल है, डाल देते हैं पूरा। बिकॉज मेरे हिसाब से अगर आप एक जगह फोकस रखो तभी आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। आपका अगर 10 चीज़ों में फोकस होगा तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। एक जगह फोकस रखो और मेहनत करो, आपको उसका आउटकम पता ही चलेगा। तो जब मैं बड़े पैसे बनाने गया, मैंने वो नहीं सोचा कि रिस्क भी ज़्यादा है। जब आप ज़्यादा कैपिटल डालो कोई ट्रेड में, हमेशा याद रखो कि उसमें आपका रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो कब किसी को ऐसा लगे कि ट्रेडिंग मेरा फील्ड नहीं है, मुझे छोड़ देना चाहिए? फिर अगर ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा है ना, तो बेटर है छोड़ ही दो। जब वर्ल्ड की लिक्विडिटी कुछ एसेट्स में काम करेगी तो आप सोचो मूवमेंट तो होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है ना, निफ्टी है अभी तो यहाँ, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स, दुनिया भर की चीज़ें हैं। फिर यूएस में नैस्डैक, डाउ, S&P, फिर इस तरीके से डैक्स है, कैक है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर 1000 इंडेक्स हैं और हज़ारों में पूरे दुनिया का पैसा बट गया, तो मूवमेंट इतने नहीं होंगे दिन भर, उसी टाइम पे होंगे फ्यूचर्स में भी। लेकिन जब आपका सारा पैसा दुनिया का कुछ एसेट में जा रहा है, बिटकॉइन, ईथर, सोलाना, कुछ क्रिप्टोज में, मेजर में, माइनर में, तो मूवमेंट्स तो होंगे। तो इसीलिए अब मार्केट जैसे जैसे मैच्योर हो रहा है तो स्पाइक्स होंगे, लेकिन स्पाइक्स भी कम होंगे। आपको साल में पहले 100 स्पाइक्स मिलते थे, अभी साल में आपको 4 मिलेंगे उतने बड़े। तो थिंग्स आर गेटिंग मैच्योर्ड इन क्रिप्टो, सो ट्रेडिंग करना आसान हो रहा है। आई फील नहीं थी प्रॉब्लम, ये थी कि मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया होगा शायद, या मुझे लगा कि यार ये तो हो जाएगा, क्या है, बना लिए, इतना बना लिए तो आगे बना लेंगे। बट बड़े कैपिटल की प्रॉब्लम यही है कि बड़े कैपिटल की गलती आपको इतनी बड़ी दिखती है कि उस बड़ी गलती को रिकवर करने के लिए आप डिज़ास्टर कर सकते हैं। अगर मैं हिट एंड ट्रायल करता रहूँगा, आज ये ट्राई कर लिया, कल वो कर लिया, कभी IPO दौड़ लिया, कभी कुछ नहीं होगा। यू हैव टू फोकस ऑन 1 or 2 थिंग्स, राइट? तो मैंने कहा 1 or 2 थिंग्स क्या, स्टॉक छोड़ दिया, सब IPO छोड़ दिया, ये सब किया, स्टॉक भी किया, इंट्राडे खूब किया, सत्यम तक को ट्रेड किया मैंने करीब 1.5-2 साल, जब स्कैम निकला था उसके बाद। ओके, एंड आई नेवर वन, क्योंकि जिस दिन मैं शॉर्ट करूं तो ऊपर उठ जाए, कोई खबर आ जाए, जिस दिन सोचूं आप तो खबर आ गई है, उस अगले दिन डंप हो जाए, तो परेशान हो चुका था मैं। तो मैंने सोचा 2 चीज़ कौन सी है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में फाइनली एंडेड अप कि अब इसके अलावा कुछ नहीं देखना। मुझे ये सिखा दिया कि भाई ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट एंड ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म गेम एंड ऑल अबाउट कि एन्जॉय द प्रॉफिट्स, डोंट ओनली मेक इट। तो जब मैं पैसा निकालने लगा ना, दैट वॉज समथिंग विच क्लिक्ड वेरी नाइसली, और आई स्टार्टेड बिल्डिंग द कैपिटल आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब 50,000 से कर रहा हूँ ट्रेडिंग, 5 लाख पहुँचा, 1-1.5 लाख बाहर है। अब 4 लाख 3 लाख से कर रहा हूँ, 7-8 पहुँचा, 2-3 लाख और बाहर है, चलनी है। लेकिन बार बार मेरे को यही लगता था यार अब प्रॉफिट में हो यार इतना, क्योंकि मेंटल हैरेसमेंट अपने आप में मार्केट कर देता है। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद जो जॉब जाने के कारण एक अचानक से झटका सा लगा कि यार ये क्या हुआ, जॉब चली गई। तुरंत असर नहीं हुआ क्योंकि पैसे थे। कुछ दिन बाद देखा तो यार ट्रेड गड़बड़ होने लगी, कोई ट्रेड चल ही नहीं रही, जो कर रहा हूँ उसका उल्टा हो रहा है, और धीरे धीरे लॉस, 35 से 32, 32 से 30, 30 से 28। दिस इज समथिंग शॉकिंग, ये हो क्या रहा है यार, ट्रेड ही नहीं चल रही। अभी तक तो मैं हीरो की तरह जा रहा था, अभी तो क्रैश हो रही है गाड़ी अपनी। तो मैं समझ गया समथिंग इज नॉट राइट, बट बाय द टाइम आई रियलाइज्ड आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 10 लाख, तो 25 आ गया था।
अब 25 लाख में डेस्परेशन आने लगी, यार 35 से गिर गया ना होता है। एंड दैट इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम विद ऑप्शन बायर कि दे आर डेस्परेट टू एंटर एंड दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट एग्जिट और स्टेइंग आउट। तो ये जो कंटिन्यूअस ट्रेड्स होती है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इससे निकले उसमें घुस गए, उससे निकले उसमें घुस गए। अरे क्यों घुसते हैं भाई, थोड़ा सा तो बाहर बैठना पड़ेगा। एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड चेंजिंग माई सेल्फ कि बाहर बैठा। और बाहर बैठने का तरीका डोंट वॉच। मैंने सुबह ट्रेड की, 11 बजे तक में प्रॉफिट अगर बन गया है बंद कर दिया, 3 बजे देखा तो देखा, नहीं देखा तो जाने तो जहां जा रहा है, अगले दिन देखा। क्योंकि और भी तो काम है, लोगों के पास और भी काम है, फिर भी वो पूरे दिन मार्केट देख रहे हैं और फिर बोलते हैं कि लॉस क्यों हो रहा है। अरे लॉस इसीलिए हो रहा है क्योंकि पूरे दिन ट्रेड कर रहे हो। सर ओवर ट्रेडिंग होती है, क्या करूं, मत देखो। वो तो मैं एनालिसिस करता हूँ, देख एनालिसिस नहीं करते तुम, चलो ढूंढ रहे हो, चल हाँ नशा ढूंढ रहे हो किधर है, तो देखो ही मत। मुझे ये समझ आया 2008 में आपने बोला आपने शुरू किया और प्रॉफिट बना 2020 में। यस, बीच में बना गया, खत्म हो गया, लोन में आ गए, तो तुम्हें 12 साल लग गए पैसा बनाने में। यस, इट इज अ स्ट्रगल ऑफ 12 इयर्स। वो स्ट्रगल तो लोग देख ही नहीं पाएंगे, नहीं देख पाएंगे और बहुत सारे लोग वहां पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि 12 साल छोड़ो, 12 महीने लोगों के पेशेंस नहीं है रुकने का प्रॉफिटेबल उस दिन के लिए, उस महीने के लिए। क्योंकि पैसा गंवाने के बाद, एक तरीके से आपने कहा ठेला चलाने के बाद, yes. लोन में आने के बाद और रिकवर करना, और आपने इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज बोली। तो पहला पॉइंटर जो टेक अवे है लोगों के लिए जो शायद कभी भी मतलब ट्रेडिंग शुरू करेंगे, भाई ये रातों रात नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इट इज अ जर्नी ऑफ ईयर्स। किसी को कुछ साल लगेंगे, किसी को 12 साल लगेंगे, बट टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और एक और चीज, बनने के बाद बिगड़ेगा भी, और बिगड़ने के बाद फिर बनाना पड़ेगा। उस सारी गलतियों को एक्यूमुलेट करके कि भाई इतनी गलतियां थी मैंने की हैं, वापस से बाउंस बैक कर सकता हूं क्योंकि पहले भी किया है। ये बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने ना कुछ गलतियों की बात करी थी, मैं सारे तो नहीं पकड़ पाया, बट मैं जो रिकॉल कर पा रहा हूँ क्योंकि एज अ बायर आपने बातें करी। देखो सेलर के लिए एक्सपायरी डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थीटा डे के सबसे हैवी तभी